जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि क्या वाकई अब खत्म होने वाली है हजारों शिक्षा मित्रों की सालों पुरानी परेशानी। हर सुबह दूर दराज के स्कूल तक सफर, परिवार से दूरी और खासकर महिला शिक्षा मित्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल घर और नौकरी में संतुलन कैसे बने। लेकिन अब यूपी से आ रही है एक ऐसी खबर जिसे सुनकर शिक्षा मित्रों के चेहरे पर मुस्कान लौट सकती है। यूपी के शिक्षा मित्रों की लॉटरी निकलने वाली है। नई व्यवस्था के तहत अब शिक्षा मित्रों को घर के पास वाले स्कूल में पोस्टिंग मिलने की संभावना है। इस फैसले से जहां एक ओर यातायात की परेशानी कम होगी, वहीं दूसरी ओर महिला शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे ससुराल या मायके के पास रहकर अपनी सेवा दे सकेंगी। लेकिन सवाल यही है, यह लॉटरी सिस्टम कैसे काम करेगा, किन शिक्षा मित्रों को मिलेगा सबसे पहले फायदा और कब से लागू होगी यह नई व्यवस्था। यह सिर्फ ट्रांसफर की खबर नहीं, बल्कि शिक्षा मित्रों के जीवन में संतुलन और सम्मान की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे पोस्टिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी, महिला शिक्षा मित्रों को मिलने वाले विशेष लाभ और सरकार के फैसले की पूरी टाइमलाइन। घर के पास नौकरी अब सपना नहीं, हकीकत बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के शिक्षा मित्रों की लॉटरी, घर के पास वाले स्कूल में मिलेगी पोस्टिंग, ससुराल के पास रह रही सकेंगी महिलाएं। आपको बता दें, यूपी शिक्षा मित्र ट्रांसफर न्यूज को लेकर बेहद बड़ी खबर। यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। यूपी महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने तबादलों को लेकर DM को सख्त निर्देश दिए हैं। अब महिला और दिव्यांग शिक्षा मित्रों के घर के पास तैनाती में प्राथमिकता मिलेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से अपने घर से दूर या दुर्गम क्षेत्रों में तैनात शिक्षा मित्र अब अपने निवास स्थान के पास तबादले की उम्मीद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा मित्र की व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना और उनके कार्यस्थल को आसान बनाना है। आपको बता दें कि यूपी सरकार के इस नए आदेश के बाद उन महिला शिक्षा मित्रों को खास प्राथमिकता मिलने की संभावना है जिनकी शादी हो चुकी है या जो पारिवारिक कारणों से दूर दराज के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। पिछले कई सालों से शिक्षा मित्र अपने एडजस्टमेंट और मानदेय के साथ साथ गृह जनपद या ब्लॉक में तबादले की मांग कर रहे थे। शिक्षा विभाग के नए ट्रांसफर नियमों ने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है और प्रशासनिक स्तर पर इसकी प्रक्रिया भी शुरू करने की तैयारी है। आइए जानते हैं यूपी शिक्षा मित्र तबादला महानिदेशक स्कूल शिक्षा का सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने प्रदेश के सभी DM को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि शिक्षा मित्रों की तैनाती और उनके तबादलों के संबंध में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में शिक्षा मित्र ऐसे स्कूलों में तैनात हैं जो उनके निवास स्थान से काफी दूर हैं। महानिदेशक ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी स्कूल में शिक्षा मित्रों की संख्या स्वीकृत पदों से ज्यादा है या कहीं छात्र शिक्षक अनुपात असंतुलित है, तो वहां से शिक्षा मित्रों का एडजस्टमेंट पास के जरूरतमंद स्कूलों में किया जाए। आपको बता दें, महिला शिक्षक मित्रों को मिलेगी प्राथमिकता। इस नई नीति के तहत विवाहित महिला शिक्षा मित्रों को विशेष राहत दी जा रही है। अक्सर शादी के बाद ससुराल और कार्यस्थल के बीच की दूरी उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती थी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसी महिलाओं को उनके ससुराल वाले निवास क्षेत्र के निकटतम स्कूल में रिक्त पदों पर एडजस्ट करने पर विचार किया जाएगा।
इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रासित या दिव्यांग शिक्षा मित्रों को भी इस प्रक्रिया में पहले मौका दिया जाएगा। आइए जानते हैं डीएम की अध्यक्षता में बनेगी समिति। यूपी शिक्षा मित्र के तबादले और एडजस्टमेंट की इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता खुद जिलाधिकारी डीएम करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए इसके सदस्य सचिव होंगे। यह समिति प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करेगी और सुनिश्चित करेगी कि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी ना हो और शिक्षा मित्रों को उनकी सुविधा के अनुसार स्कूल आवंटित किया जा सके। आइए जानते हैं मानवीय आधार पर लिया गया निर्णय। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि शिक्षा मित्र कम मानदेय में भी परिदृश्य विद्यालयों की नींव मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में उनकी व्यावहारिक समस्याओं को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। दूर दराज के क्षेत्रों में जाने में लगने वाला समय और पैसा बचने से शिक्षा मित्र पूरी ऊर्जा के साथ बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इस कदम से शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ेगा। जल्द ही जिलों में आवेदन आमंत्रित करने की तिथि और प्रक्रिया स्पष्ट कर दी जाएगी। आपको बता दें, शिक्षा मित्रों को अपने संबंधित ब्लॉक या जिला के शिक्षा कार्यालय में जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। विभाग सुनिश्चित करेगा कि ट्रांसफर की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में शीघ्र होगी वृद्धि, समस्याओं के समाधान का आश्वासन। चांदपुर में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बैठक हुई, जिसमें मानदेय, स्थानांतरण प्रक्रिया और लंबित समस्याओं पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय जल्द बढ़ाया जाएगा और सभी समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ विकास खंड जलीलपुर की एक आवश्यक बैठक बीआरसी सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने की। बैठक में शिक्षा मित्रों के मानदेय, स्थानांतरण प्रक्रिया और लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बीआरसी सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष अजय पाल सिंह ने बताया कि 6 जनवरी 2026 को लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में आयोजित धन्यवाद सम्मान समारोह में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों को बेसिक शिक्षा की रीढ़ बताते हुए उनकी सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय आगामी 1-2 माह में अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने शिक्षा मित्रों से हताश और निराश न होने की अपील करते हुए कहा कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि जनपद बिजनौर में कार्यरत सभी शिक्षा मित्रों का दिसंबर माह का मानदेय तथा समर कैंप का भुगतान कर दिया गया है। स्थानांतरण प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए अजय पाल सिंह ने कहा कि यदि कोई शिक्षा मित्र अपने वर्तमान विद्यालय में कार्यरत रहना चाहता है तो विद्यालय में शिक्षा मित्रों की संख्या का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही जनपद के भीतर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षा मित्रों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी ब्लॉकों में कैंप लगाकर स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। किसी भी विभागीय समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।